हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना आप सभी लोगों के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस मंथ। सबसे पहली चीज़, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इसे देख सकते हो एज़ पर योर मून साइन, ज़ोडिएक साइन या आपकी नाम राशि के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हो। मेरा ये मानना है कि जब भी आप अपने आप को जिस राशि से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो आप उसके अकॉर्डिंग देखिए, या आप 1 और 2 राशि को कंबाइन करके भी देख सकते हो, बिकॉज मेरे बहुत से व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स वैसे देखते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हो और मेरी रीडिंग से कनेक्ट होते हो, सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उसी के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोज़ पोस्ट करूँगी ना, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसी के साथ साथ न्यूमरोलॉजी and also वास्तु टिप्स, वीकली मंथली रीडिंग्स एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रिस्टल रेमेडीज़ एंड और भी तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए रेमेडीज़ मैंने ऑलरेडी बना कर रखी हैं वीडियोस, तो वो भी जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ से आपकी रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं कि आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। हेलो वर्गोस, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए जुलाई का महीना, क्या ब्लेसिंग्स और क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ओके वर्गोस, सबसे पहली चीज़, मंथ की शुरुआत में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं एंड द एम्प्रेस। अब ये चीज़ वो इंडिकेट कर रहा है जहाँ पर जुलाई की शुरुआत में आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो पेंडिंग काम थे या जो ऑब्स्टिकल्स थे या जो भी आपको लाइफ में टॉक्सिक चीज़ें थी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है और कुछ न्यू चैप्टर शुरू होता हुआ दिख रहा है ना। दिस कुड ऑल्सो मीन कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कोई काम जो बहुत टाइम से अटका हुआ था, आपको परेशान कर रहा था, आपको इरिटेट कर रहा था, अब वो फाइनली कंप्लीट होता हुआ दिखता है। ओके, तो वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। सो इट्स फाइन, इट्स गुड, बिकॉज ये एंडिंग तो दिखा रहा है लेकिन एंडिंग के साथ में एक अच्छी न्यू बिगिनिंग भी दिखा रहा है, और ये एंडिंग भी उसी चीज़ की दिखा रहा है जो आपके लिए अब वो चीज़ ज़रूरी नहीं थी, या कार्मिक अकाउंट में आपके लिए वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। किसी के लिए वो रिश्ता हो सकता है, किसी के लिए वो एक काम का एक चैप्टर हो सकता है, XYZ वॉट एवर, बट वो चीज़ का अंत होना ज़रूरी है, तभी आप एक न्यू जर्नी पर शुरुआत कर सकते हैं। वहीं शुक्रदेव की कृपा आती हुई दिख रही, दी एम्प्रेस के कार्ड्स हैं जो कहता है कि अब जो आप अपनी लाइफ में नया बीज बोना चाहते हो, अब कहते हैं ना कि कई बार इंसान दुख के बाद में या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद में जो कुछ करने जाता है वो और सीरियस, कमिटेड एंड एक्सपीरियंसेस से सीख चुका होता है और अब बढ़िया काम करता है। तो सिमिलरली अब ये एक नेगेटिव कार्ड के बाद में आप लोगों के लिए 3 पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो आपको कह रहे हैं होप फॉर द बेस्ट। अब यहाँ पर जो भी आप बीज बो रहे हो या जो भी न्यू शुरुआत करने जाओगे जुलाई के महीने में, पहली चीज़ तो अगर आप बिज़नेस ओनर हो तो आपके लिए अच्छे काम के अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तब भी आपके लिए आपका काम बढ़िया चलेगा। जॉब या बिज़नेस में कुछ स्टार्टअप या जॉब ढूंढ रहे हो, इंटरव्यू, तब भी बढ़िया रहेगा। एंड ऑल्सो अगर आपके कोई एग्ज़ाम्स हैं तो आपका फोकस अपनी तरफ से मेहनत बढ़िया करोगे। अब वो रिज़ल्ट टू रिज़ल्ट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, बट ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड सपोर्ट कह लो अच्छी बनी हुई दिख रही है आप लोग के लिए इन दिस मंथ में। नाउ द एम्प्रेस का कार्ड एक और चीज़ इंडिकेट करता है, जितने भी लोग कंसीविंग के लिए ट्राई करें, बेबी कंसीविंग के लिए, आप लोगों के लिए भी अच्छी कृपा बनी हुई दिख रही है। ओके, सो नाउ द स्टार के कार्ड हैं, ये कहता है कि अपने सपनों पर भरोसा रखो वर्गोस, आपके सपने पूरे होंगे। जो आपकी इच्छा है, जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यू कैन डू इट। ओके वर्गोस, सो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। एंड द 9 ऑफ कप्स, ये सबसे खूबसूरत कार्ड है, बिकॉज ये कार्ड कहता है कि जो हम कई बार एक ऐसा इमेजिनेशन में एक सपना देखते ना कि हाँ, क्या सच में ये सपना मेरा पूरा हो सकता है, क्या सच में ये मेरी विश पूरी हो सकती है भगवान, एंड फाइनली वो आपकी विश पूरी हो जाती है। अब डिपेंड्स जुलाई के महीने में आपने क्या अपनी विश सेट की है, क्या आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, दैट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन यू।
बट येस, कोई ना कोई अच्छी खबर, अच्छी गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। एंड याद रखना, कई बार ना भगवान आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, लेकिन आपकी नज़र, आपकी इच्छा सिर्फ कई बार एक ही इच्छा पर अटकी होती है और आसपास की जो और अच्छी चीज़ें हो रही हैं ना, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हो। ये बिल्कुल भी मत करना। जो आपके बिन मांगे भी मिल रहा है ना, वो भी प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। तो जो आपकी इच्छा है उसके लिए भी शुक्राना करो पहले ही, एंड जो आपके बिन मांगे मिल रहा है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा करो, बिकॉज वो पता चलता है कि नो भगवान आपकी कितनी केयर करते हैं ना, आपके बारे में कितना जानते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम वे और दी अदर आपको जुलाई के महीने में कंफर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी, ब्लेसिंग्स भी आपके पास आती हुई दिख रही हैं ना। उसी के साथ साथ में एंड ऑफ द मंथ के अराउंड में एनर्जीज बनती हुई दिख रही है। द क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल पीस, स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी दिख रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, समथिंग न्यू। देखो बहुत सारे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि समथिंग, एक तो काम का फ्लो अच्छा रहेगा, ब्लेसिंग्स बनी रहेंगी, इमोशनल सपोर्ट भी। ये कार्ड बताता है कि बहुत एक्टिव रहोगे। एंड ऑफ मंथ के एंड आते आते ना आप, एक तो कहते हैं ना कि मैंने रिसेंटली आई थिंक आई वाज वाचिंग अ मूवी, उसमें एक सेंटेंस था कि दिमाग में बर्फ़ और दिल में आग। दैट मीन्स कि आपका दिमाग इतना शांत हो कि जो आप सोच रहे हो, जो आप प्लान करो, दैट शुड बी वेरी वेल डिज़ाइंड, एंड आपके दिल में वो पैशन हो, वो फायर एनर्जी हो कि आप गिव अप ना करो। सो उस प्रकार का बैलेंस ही मुझे वर्गो राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में दिखाई दे रहा है, बिकॉज दिस शोज़ कि आप मेंटली प्लानिंग में, एनर्जीज़ में बहुत कूल एंड काम डाउन रहोगे, एंड उसी वजह से आप बहुत अच्छा फोकस कर पाओगे अपने काम में। एंड आपका जो जज्बा है, जो आपका पैशन है टू डू दिस डू दैट, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो सब कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। मतलब वो अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे, अच्छे से जो भी आप अपने लिए टास्क सोचोगे ना, उसको आप कर पाओगे, एंड उसी से वो छोटे छोटे स्टेप से बड़ी सक्सेस बनती है। ओके, सो ये सारी आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स अभी तक दिखाई दे रही है। सो ऑल ओवर रीडिंग पॉजिटिव है, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या है ना, वो भी हम जान लेते हैं। ओके, 3 कार्ड्स। टाइम टू ब्रीद आउट। पहला कार्ड यही आया कि मंथ की शुरुआत में कुछ लेट गो करना होगा, कुछ स्टक एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपकी लाइफ में भी एंड हो रही हैं, एंड स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू दिख रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ऑफ कोर्स जो हम तब से बात करें कि एक्शन लो, एक्शन लो। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो जो भी आपकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, मतलब समवेयर और दी अदर ना, हीलिंग, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, सोल्यूशन बनते हुए दिख रहे हैं जुलाई के महीने में। तो आप मुस्कुरा सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हो। एंड बस मंथ की शुरुआत थोड़ी लेट गो करनी होगी। वहाँ आप स्टक रह गए, वहाँ चीज़ों को पकड़ लिया और वहाँ से ही कंप्लेन करना शुरू कर देना, फिर वो ब्लेसिंग्स को आप कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ कर दोगे, कम कर दोगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मंथ की शुरुआत में ही ऐसे रहो कि भाई ठीक है, जो काम मेरे बने ठीक है, नहीं बने जाने दो, जो मेरी किस्मत में होगा आएगा। जस्ट टेक इट ईजी एंड एन्जॉय करो लाइफ। अपने आप जुलाई के मंथ में चीज़ें ग्रेजुअली वर्कआउट होंगी। ओके, सो उसका स्ट्रेस मत लीजिएगा ज़्यादा। ओके, सो ये ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आई हैं आपके लिए फॉर द जुलाई मंथ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। ऑल द बेस्ट वर्गोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।